14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर मधुबनी और मिथिला दोनों का अपमान किया। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर पूरा का पूरा लालू जी का सफाया हो रहा है। अब बारी है मधुबनी की, मिथिला की और बेनीपट्टी की। ये लालू चाचा मखाना बोर्ड बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं क्या? ये राहुल जी बना सकते हैं? अगर वो आ गए ना तो घुसपैठिया बोर्ड बनेगा, घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। बेनीपट्टी में विनोद बाबू मेडिकल कॉलेज लाने वाले हैं। और मिथिला वालों, मोदी जी मिथिलांचल में डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पर जो गोला जाएगा वो मेरे मिथिलांचल में बना हुआ गोला पाकिस्तान में जाएगा। और आज मधुबनी की इस पवित्र भूमि पर बेनीपट्टी में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले राजर्षि जनक माता सीता, कविराज विद्यापति, महान कालिदास और मुनि अष्टावक्र को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, बेनीपट्टी में आया हूं तब उच्चैठ भगवती और मिथिला की भूमि पर विराजमान मां उग्र तारा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा गांडीवेश्वर महादेव, शिवनगर महादेव और बाणगंगा नाथ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं घूमते 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 33वीं जगह आया हूं। 33वीं जगह, पूरे बिहार का मैंने दौरा किया है। 14 तारीख को परिणाम क्या आने वाला है बेनीपट्टी वालों, जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। 14 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, गलती से भी कमल छाप और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में, नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। मुझे बताओ, जंगल राज चाहिए? चाहिए क्या? ये लालू जी अभी भी टिकट बांध रहे हैं और लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर मधुबनी और मिथिला दोनों का अपमान किया। मधुबनी, मिथिला
माता सीता, माछ, मखान, मंडन मिश्र और मधुबनी पेंटिंग का सम्मान अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने किया। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया और फिर लालू प्रसाद यादव ने अटकाया। भाइयों बहनों, 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। ये लालू, राहुल, सपा, बसपा, ममता सभी ने राम मंदिर बनाने का विरोध किया और आज रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, रामलल्ला का तो भव्य मंदिर बन गया, मगर अपनी सीता मैया का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये दीदी लोग बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप चिंता मत करो, ना लालू रोक सकेंगे ना राहुल रोक सकेंगे। मैं और नीतीश बाबू सीता मैया के मंदिर का भूमि पूजन कर कर आए हैं। 2.5 साल के अंदर ही 850 करोड़ से सीतामढ़ी में सीता मैया का भव्य मंदिर बनने वाला है। और सारे मिथिला वालों, सीतामढ़ी वालों, बेनीपट्टी वालों, मेरी बात याद रखना। हम सीतामढ़ी से अयोध्या जी तक दोहरी रेल लाइन भी बना रहे हैं। और जिस दिन सीता माता का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन वंदे भारत ट्रेन सीतामढ़ी से अयोध्या तक जाए। अयोध्या में जो दर्शन करने आएगा वो सीतामढ़ी आएगा, और सीतामढ़ी जो आएगा वो रामलल्ला को मिलने अयोध्या जाएगा। अयोध्या। भाई आप मुझे बताओ, आप लोगों को कहीं पर भी जाना है, एयरपोर्ट है क्या? एयरपोर्ट है आपके आसपास? अरे जोर से बोलो, है क्या? होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? विनोद नारायण जी को जिता दो, मधुबनी में एक बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये मखाना, माछ और मिथिला, लालू ने हमेशा इसका अपमान किया। मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाने का काम किया, मखाना बोर्ड बनाने का। हमारे बिहार के मखाना के किसानों को अपना मखाना विश्व भर में भेजने के लिए ये मखाना बोर्ड काम करेगा। मुझे बताओ युवाओं, ये लालू चाचा मखाना बोर्ड बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं क्या? ये राहुल जी बना सकते हैं? अगर वो आ गए ना
तो घुसपैठिया बोर्ड बनेगा, घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियाओं को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। मैं कहकर जाता हूं, लालू जी और राहुल दोनों कान खोलकर सुन लो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार न केवल बिहार से, न केवल मधुबनी और बेनीपट्टी से, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जा रहा है, हमारे गरीबों का राशन खाता है और देश को असुरक्षित करता है। भाइयों बहनों, मैं आज वादा कर कर जाता हूं भगवती के स्थान पर कि हम देश भर से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण दिया और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव चालू है। मैं आते आते ट्रेन लेता था कि पहले चरण में कैसा मतदान हो रहा है। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर। अरे युवाओं, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर पूरा का पूरा लालू जी का सफाया हो रहा है। अब बारी है मधुबनी की, मिथिला की और बेनीपट्टी की। भाइयों बहनों, कमल छाप पर और तीर छाप पर बटन दबाकर मोदी जी को बिहार के विकास का मौका दीजिए। बिहार के विकास, दरभंगा में मोदी जी ने एम्स बनाया, एयरपोर्ट, उसका विकास किया और मिथिला में आईटी पार्क बन रहा है। और एक बार, अरे सुनो यार, एक बार कहने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। यही बेनीपट्टी में विनोद बाबू मेडिकल कॉलेज लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, मिथिला का आईटी पार्क हमारे युवाओं के लिए रोजगारी का जरिया बनने वाला है। अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने हमारी जीविका दीदियों को 10,000 रुपया बैंक अकाउंट में जमा कराया है। 10,000 रुपया। ये लालू का बेटा कहता है कि इसको वापिस ले लो। आप डरिए मत जीविका दीदी लोग, लालू जी और उनके बेटे क्या, तीसरी पीढ़ी भी आएगी, आपका 10,000 वापिस नहीं ले पाएगी। आपका 10,000 उल्टा, अगर आपने एनडीए सरकार बनाई, विनोद नारायण जी को जिताया, तो 2.5 साल में आपके बैंक अकाउंट में और 5 लाख रुपया हम जमा कराने वाले हैं। और मोदी जी अभी
किसान को 6,000 रुपया बेचते हैं, अच्छा करे या नहीं? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा करे या नहीं करे? मगर अब नई सरकार बनने के बाद 6,000 की जगह 9,000 रुपया भेजने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा ने अभी कहा हमारी सेना में किस जाति का कितना लोग है, किस धर्म का कितना लोग है। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हो। किसी भी जाति का वीर जवान हो, सेना में जो जाता है हम उसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के शासन में, सोनिया मनमोहन के शासन में आए दिन ये पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था, उल्टा उसको बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे। अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रियों को मारा। मोदी जी ने 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। और आज मैं भगवती स्थान पर कह कर जाता हूं, अब आतंकवादी गोली चलाएंगे तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। और मिथिला वालों, मोदी जी मिथिलांचल में डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पर जो गोला जाएगा वो मेरे मिथिलांचल में बना हुआ गोला पाकिस्तान में जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। पीएफआई यहां पर फुलवारी शरीफ तक आ गया था, देश विरोधी संगठन था, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोदी जी ने एक दिन रात को केरल से लेकर फुलवारी शरीफ तक पीएफआई को बैन कर सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कर दिया। और लालू यादव कहते इनको छोड़ देना चाहिए। लालू जी, वो तो कभी नहीं छूटेंगे, मेरी बात याद रखना। हमने विधवा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 किया, आशा बहनों को 1100 से 3000 किया, आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को 7,000 से 9,000 किया और 11,000 रुपया फोन खरीदने के लिए दिया। भाइयों बहनों, एक बात मैं कहकर जाता हूं, अगर एनडीए सरकार बनाई ना तो हम 5 साल में पूरे बिहार को बाढ़ से मुक्त करने का काम हम करेंगे। एक कोसी नहर से मिथिलांचल की 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई से सिंचित करेंगे। अकाल आएगा तो बाढ़ का पानी किसान की फसलों को लहराएगा, और बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी गांवों में नहीं घुस पाएगा।
भाइयों बहनों, हमारे मधुबनी जिले में मधुबनी रिंग रोड का निर्माण किया, कोसी पर सबसे बड़ा पुल बनाया, 552 किलोमीटर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज राजमार्ग का निर्माण किया। मधुबनी में हवाई अड्डा बन रहा है। जयनगर में 650 करोड़ से बराज का निर्माण हो रहा है। बेनीपट्टी में, सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। बेनीपट्टी और झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने वाला है। कमला नदी, पुरानी कमला, मरनी कमला और जीवछ को फिर से पानी बहे, इस तरह से हम जीवित करने वाले हैं। मधुबनी को वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस मिली है और बेनीपट्टी में 100 बेड का अस्पताल भी बनाया है। नगर पंचायत का दर्जा भी बेनीपट्टी को दिया है और महान विद्यापति का संग्रहालय बेनीपट्टी में बनाया है। उसमें और 500 करोड़ रुपया डालकर कला का केंद्र बनाने वाले। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये लालू जी ये कुछ किया था क्या? जरा जोर से बोलो, किया था? राबड़ी ने किया था? कुछ किया था क्या उन्होंने? भाई आप लोग जरा लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है, याद करो क्या किया। मैं पूछूं, दीदी जोर से जवाब देंगे दीदी लोग। चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोले, किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? लैंड पर स्कैम किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? बिहार में नरसंहार किसने किए? ये लालू जी ने बिहार को बर्बाद कर रखा था। नीतीश बाबू ने बिहार को विकास के रास्ते पर चढ़ाया और मोदी जी अपने बिहार को विकसित बिहार बनाने वाले हैं। विकसित। मुझे बताओ भाई विनोद नारायण जी, आप और दोनों आगे आइए भाई। मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशियों पर कमल और तीर के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? एनडीए सरकार बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय सिया राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।